11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कड़कती थी, मानो कोई ऊपर से चेतावनी दे रहा हो। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क, जिसका नाम था अंधेरी सड़क। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद इस रास्ते पर कभी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आज उसी सड़क पर एक ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइटें धुंधली हो चुकी थीं, मानो वे भी आगे बढ़ने से डर रही हों। उस ऑटो में बैठा था रघु, शहर का एक लड़का जो कई सालों बाद अपने गांव विशालपुर लौट रहा था। उसकी मां बीमार थी, इसलिए वह अचानक चल पड़ा था। ट्रेन छूट गई थी, बस नहीं मिली तो ऑटो कर लिया। अब उसे लग रहा था कि शायद ये गलती थी। भैया अभी कितना दूर हैगा? बस 10 मिनट और, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है और यहाँ रात में भीड़ नहीं होती। भीड़? यहाँ कोई रहता भी है? जी नहीं, मेरा मतलब था कोई आता जाता नहीं। ड्राइवर ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे के शीशे में रघु की तरफ देखा और फिर आगे सड़क पर उसकी आंखों में डर था। अचानक ठक की तेज आवाज आई और ऑटो जोर से झटके के साथ रुक गया। अरे ये क्या उड़ला? वो बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो सिर्फ घर घर करता है और चालू नहीं होता। क्या हुआ? लगता है इंजन जवाब दे गया। बैटरी भी डाउन है। अब ये आज रात नहीं चलेगा। चारों तरफ सन्नाटा, सिवाय गर्म हवा के साए साए की आवाज के। बीच बीच में कहीं दूर कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आती, लेकिन वो भी अचानक कट जाती। तो अब क्या करें? यहाँ तो कोई नहीं है। देखिए, गांव यहीं से सीधे रास्ता है, लगभग 3 किलोमीटर। आप चाहें तो पैदल निकल जाएं, मैं सुबह तक यहीं रुकूंगा। सुबह किसी को बुला लूंगा। पैदल? इतने अंधेरे ले? बस एक बात, सड़क पर किसी को बुलाते हुए सुने तो मत जवाब देना, और अगर कोई पीछे चले तो मुड़कर मत देखना। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि ड्राइवर कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मां बीमार थी, उसे पहुंचना था। उसने बैग उठाया, जेब से पैसे निकाले और ड्राइवर को दे दिए। ठीक है, मैं चला जाता हूं। भाई साहब, एक काम करना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, बस ये मंत्र जपते रहना। रघु ने अपना बैग कंधे पर टांगा और घूप अंधेरे में पैदल चलना शुरू किया। रात की गर्मी और उमस से उसका शरीर पसीने से तरबतर था। कुछ दूर चलने के बाद उसे पीछे से आवाज आई, धीमी, बिल्कुल नियमित कदमों की आवाज, जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। रघु रुक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा और उड़ते हुए सूखे पत्ते। शायद मेरा वहम है, शायद थक गया हूं इसलिए। वो फिर से चलने लगा, लेकिन अब वो आवाज उसके साथ साथ चल रही थी और धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ठक 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 ठक। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से कदमों की आवाज भी दौड़ने लगी। तभी उसे सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। वो रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई हवा में बुझने को हो। चलो, कोई तो है। वो झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। अंदर से धीमी कर्कश आवाज आई, अज्ञात आवाज। कौन है? मैं रघु, रास्ता भटक गया हूं। क्या थोड़ी देर रुक सकता हूं? कुछ पल का सन्नाटा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला, चरमराते हुए, जैसे 100 साल बाद खुल रहा हो। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, एक सफेद, एक लाल। उसके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे कोई नदी सूख गई हो।
उसने पीले रंग का कुर्ता पहना था जो कई जगह से फटा हुआ था। अंदर आजा बेटा। रघु अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा हवा के झोंके से बंद हुआ होगा, लेकिन हवा तो बाहर थी। झोपड़ी के अंदर अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और कपूर की मिली जुली गंध। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र टंगे थे। रघु को बूढ़े की सांसों में जलने की बू आई। उसने देखा कि बूढ़े के हाथ पर जले के निशान थे, पुराने मगर साफ दिख रहे थे। आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं? ये झोपड़ी आपकी है? ये किसी की नहीं है, मैं भी यहाँ ठहरा हूँ, बस कुछ रातों के लिए। कुछ रातों के लिए? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल से। रघु के होश उड़ गए। 10 साल? वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जवाब दे गए। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीमी घिसटती हुई। ये कौन है? चुप रह और खिड़की से मत देखना, चाहे कुछ भी हो मत देखना। लेकिन रघु खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजर अपने आप खिड़की की तरफ खिंच गई। धीरे से उसने पर्दा हटाया और बाहर झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी, लाल कपड़े, लंबे बिखरे बाल, और उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई काला बादल उस पर पड़ा हो। वो नंगे पैर थी और उसके पैरों से खून टपक रहा था। मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत गर्मी है, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, मैं बहुत अकेली हूँ। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन साथ ही ऐसा दर्द कि रघु की आंखों से आंसू आ गए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। पागल हो गया है, ये कोई औरत नहीं है, ये जलती हुई रूह है। पर वो रो रही है। वो रोती नहीं, वो तुम्हारी आत्मा को पुकार रही है। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया, धड़ाम, और वो औरत अंदर आ गई। ऐसे नहीं जैसे हवा में तैरती हुई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, रघु की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, त्वचा काली और फटी हुई, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस रास्ता पूछने आया था। माँ बीमार है, मुझे जाना है। माँ, मेरी भी एक बेटी थी, उसी उम्र में। जब मैं जल गई, उस रात किसी ने मुझे बचाने नहीं आया। उसकी आवाज फट रही थी। अचानक वो औरत हवा में उठ गई और कमरे में सारी चीजें अपने आप उड़ने लगीं। मिट्टी के बर्तन टूट गए, दीवारों से चित्र गिर गए। रघु ने बिना कुछ सोचे खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभ गए, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वो दौड़ने लगा, पूरी ताकत से, बिना पीछे देखे। पीछे से उस औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। वो हंसी नहीं थी, वो एक तरह का रोना था, जैसे कोई पागल हो गया हो। रघु ने दौड़ते हुए ड्राइवर का बताया मंत्र जपना शुरू किया, ओम क्रीं कालिकाय नमः। अचानक उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, बच्ची की परछाई। पापा रुको ना, मुझे डर लग रहा है। ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी परछाई के अलावा एक दूसरी परछाई थी, छोटी, बच्चे जैसी। वो परछाई हिल रही थी उसके पीछे पीछे। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने अंदर आने दिया,
जब तुमने खिड़की से झांका था। रघु को अब समझ में आ गया, वो औरत अंदर नहीं आई थी, वो उसके अंदर चली गई थी जब उसने उसकी आंखों में देखा था। अब वो उसके मन में बैठी हुई थी, उसकी परछाई बनकर। वो भागा, इस बार गांव की तरफ नहीं बल्कि उल्टी दिशा में। वो उसी झोपड़ी के खंडहर की तरफ लौटना चाहता था, शायद बूढ़े से मदद मांगने। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह सिर्फ एक कुआं था, सूखा हुआ, बहुत गहरा, और उसके अंदर से बहुत हल्की रोशनी आ रही थी। उसने कुएं में झांका। नीचे वो औरत नहीं बल्कि बूढ़ा था। वो नीचे बैठा रो रहा था और उसके हाथ में एक जली हुई गुड़िया थी। बेटा मत देख, ये जाल है। वो हर रात यहां किसी न किसी को फंसाती है, और जो फंसता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। रघु पीछे हटा, पर तभी उसके पीछे से 2 हाथों ने उसे धक्का दे दिया। वो कुएं में गिरने ही वाला था कि उसने किनारे पर एक जड़ पकड़ ली। उसने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने नीचे देखा, बूढ़ा गायब था। उसकी जगह अब वही जली हुई औरत थी जो मुस्कुरा रही थी। तुम अब मेरे हो, जैसे वो बूढ़ा मेरा था, जैसे हर मुसाफिर मेरा होता है। रघु ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा। वो भागा बिना पीछे देखे और किसी तरह गांव की सीमा में प्रवेश कर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, बस एक लंबी काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। रघु घर पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया, सारी लाइटें जला दी। मां सो रही थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। पहले तो सब सामान्य था, फिर उसकी परछाई हिली नहीं। वो खड़ा था, पर परछाई ने अपना सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। फिर परछाई के चेहरे पर वही जली हुई औरत की मुस्कान आ गई। रघु ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज नहीं निकली, क्योंकि अब बोल रही थी उसकी परछाई। अब तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुमने मुझे अंदर आने दिया, और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा के लिए। अगले कुछ दिनों में रघु बदल गया। वो रात को बिना बात के हंसता था। कभी कभी उसकी आंखों से आग की लपटें दिखती। एक रात उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे वापस जाना है, वहां मेरा घर है। और वो चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। अब उस सड़क पर 2 परछाइयां भटकती हैं, एक जली हुई औरत की और दूसरी एक मुसाफिर की, जो कभी घर नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब वो मुसाफिर कोई और नहीं, रघु है। वे दोनों साथ साथ चलते हैं। वो औरत अब अकेली नहीं है, और रघु अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन गया है। कहते हैं कि अब उस सड़क पर जो कोई निकलता है उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक लड़के की। आओ हमारे साथ चलो, बहुत अंधेरा है, अकेले मत जाओ। और अगर तुमने जवाब दिया या पीछे मुड़कर देखा तो अगली सुबह तुम्हारा कोई निशान नहीं मिलता। बता सकते हो, इस कहानी को देखते हुए तुमने कितनी बार पीछे देखा? अगर एक बार भी, तो समझ लो अब तुम अगले हो।